परचेजिंग पावर बहुत बढ़ गया, जिसकी की जेबें भरी हुई हैं और बाजार उसको चढ़ा रहा है कि तू और खर्च कर। जिसमें ये ताकत होगी कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, वो लीडरशिप को डिफाइन कर पाएगा। कामयाब मार्केटिंग का क्या असर पड़ता है बिजनेस पर, जानिए अनुराधा सेन गुप्ता के साथ। स्टोरी बोर्ड सिर्फ CNBC आवाज पर। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर, नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल। पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग, सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक है आहाना, इंडिका EV2 25 kmpl, वोल्टास और मेक माई ट्रिप। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक है टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपके बिजनेस को खुलवाने की जिम्मेदारी है हमारी। और अगर आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है वो पहला कदम जहां से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो आज आधे घंटे में हम आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताएंगे, जहां आपकी कदम कदम पर मदद करते हैं खुद वो ब्रांड्स जिनके बिजनेस में आपकी रुचि है। तनुश्री बता रही है क्या है फ्रेंचाइजी और आपके लिए कहां है मौके। फ्रेंचाइजी यानी किसी व्यक्ति को दिया गया वो अधिकार जिसके तहत वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को किसी एक एरिया में बेच सकता है। इस बिजनेस मॉडल में दो पार्टियां शामिल होती हैं, एक फ्रेंचाइजर या कंपनी जो अपनी पहुंच बढ़ाती है और दूसरा है फ्रेंचाइजी यानी उस दुकान का मालिक जो उस कंपनी के नाम, सर्विस या फिर प्रोडक्ट को प्रतिनिधि के तौर पर बेचता है। मैकडॉनल्ड, सबवे, रिबॉक, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, हिल्टन कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी के जरिए देश विदेश में अपनी पकड़ मजबूत की है। और इनमें एक पुरानी कंपनी है बाटा, जो आज भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही अपना कारोबार बढ़ा रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल के सभी आउटलेट्स का लुक एंड फील एक जैसा ही रहता है, भले ही हर दुकान का मालिक अलग अलग हो। फ्रेंचाइजिंग का लिटिल मीनिंग होता है कि अगर कोई आदमी अपने राइट्स और अपना ब्रांड किसी को ट्रांसफर करता है किसी और ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, to and against that he charges the brand fee and also ongoing royalties, that becomes franchising. Franchising is the most probably marketable concept globally used for many organizations to distribute their product or service. भारत में फ्रेंचाइजी के जरिए करीब 80,000 करोड़ का बिजनेस होता है। करीब 1200 कंपनियां फ्रेंचाइजी मॉडल के रास्ते लोगों तक पहुंचना चाहती है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग कंपनियों के फ्रेंचाइजी के तौर पर बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी के जरिए अपनी कमाई बढ़ाने के पीछे 3 वजह हैं। Franchising is a great option for raising capital for your brand, where you not only give आप अपनी ना तो इक्विटी देते हैं ना ही कोई डेट लेते हैं, सो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है फ्रॉम अ कैपिटल रीजन व्यू पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ लेके आता है। अगर आप देखें आज रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स एट्रिशन, और फ्रेंचाइजिंग से आपको एक कमिटेड पार्टनर मिलता है जिसके अपने इन्वेस्टमेंट है, तो ही इज फार मोर कमिटेड इन द सिस्टम एंड वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को अच्छा जानता भी है। एजुकेशन हो या हो फैशन, फ्रेंचाइजी के जरिए सभी ब्रांड्स अपना बाजार बढ़ा रहे हैं। फ्रेंचाइजी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मार्केट का करीब 30% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर से आता है। फैशन और लाइफस्टाइल का योगदान करीब 20% है। फूड और बेवरेज में फ्रेंचाइजी मॉडल जोर पकड़ रहा है। इस मॉडल में इस सेक्टर का महज 12% हिस्सा है। वजह यह है कि लोगों से आज भी देसी और लोकल फ्लेवर्स का कनेक्शन बहुत तगड़ा है। हेल्थ और वेलनेस 8% मार्केट फ्रेंचाइजी के जरिए पहुंचता है, जबकि बाकी सेक्टर्स 30% योगदान देते हैं। फ्रेंचाइजी 2 तरह के होते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी, जहां बड़े ब्रांड्स लोकल मार्केट के फ्रेंचाइजी ओनर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इस तरह की फ्रेंचाइजी के लिए कोई फ्रेंचाइजी फी अलग से नहीं देनी पड़ती, लेकिन ज्यादातर सर्विस सेक्टर से जुड़े बिजनेस में फ्रेंचाइजी फी लगती है। There are two types of franchising. First आपको समझना चाहिए, एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग जो प्रोडक्ट में यूज होती है, जहां पर एक कंपनी अपना ब्रांड देती है और प्रोडक्ट सप्लाई करती है।
तो इसमें मॉडल फीस कोई नहीं चार्ज करते हैं क्योंकि दे मेक मार्जिन ऑन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स. But on the service side, when you come into businesses like salon or food or financial services and so on and so forth, the royalties are charged both on the upfront fee. You would charge an upfront fee as a franchise fees, and you will also charge ongoing royalties because the product is consumed and created locally and consumed locally. फ्रेंचाइजिंग के लिए किसी खास मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको अपने बिजनेस से जुड़े जरूरी लाइसेंस लेने होंगे. कंपनी और फ्रेंचाइजी को एग्रीमेंट बनवाने पड़ते हैं, जिसमें कंपनी और फ्रेंचाइजी के लिए लागू नियम कानून और ये फ्रेंचाइजी कितने सालों के लिए दी जा रही है, ये सारी जानकारी दी जाती है. ज्यादातर कंपनियां 3 से 5 साल का एग्रीमेंट करती हैं. तनुश्री बैनर्जी, मुंबई. फ्रेंचाइजी खोलकर बिजनेस में अपना कदम आजमाना अच्छा आइडिया तो है, लेकिन अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि किन सेक्टर्स की फ्रेंचाइजी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं 3 फ्रेंचाइजी आइडियाज. चलते हैं तनुश्री के पास जानने के लिए पहला खुशबूदार आइडिया. ये खुशबूदार आइडिया है फूलों की फ्रेंचाइजी लेने का. फूलों के फ्रेंचाइजी में एक ही बड़ा प्लेयर है फर्न्स एंड पेटल्स. ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फायदे की बात यह है कि फर्न्स एंड पेटल्स की फ्रेंचाइजी के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है. एवरेज फर्न्स एंड पेटल्स खोलने के लिए आपको करीब 250 से 300 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है ग्राउंड फ्लोर में, एक अच्छे मार्केट प्लेस के अंदर में. और इसमें खोलने के लिए सारा फ्रेंचाइज फी, इंटीरियर, फर्स्ट फिल ऑफ स्टॉक, बोर्ड, कंप्यूटर, कैमरा सब कुछ मिला के करीब 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है. इन 7 लाख में करीब 3 लाख फर्न्स एंड पेटल्स की फ्रेंचाइजी फी होती है. इसमें आपकी दुकान का किराया या लीज पर किया खर्चा शामिल नहीं होता. स्टोर खोलने के लिए जरूरी जगह आपको खुद तलाश करनी होगी, लेकिन कंपनी जगह देकर तय करेगी कि फ्लावर स्टोर के लिए वो जगह सही है या नहीं. कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देने से पहले आपका बैकग्राउंड भी देखती है. He should also be coming from the same social background. आज अगर मान लीजिए बॉम्बे के अंदर में अगर हमने कोलाबा में फ्लावर शॉप खोली है, तो अनलेस यू आर एबल टू ग्रीट द कस्टमर विथ योर नेम कि वेलकम तनुश्री, हाउ कैन आई हेल्प यू, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड यू वुड नॉट बी एबल टू जेल इनटू दैट एटमॉस्फेयर एंड नेदर वुड यू बी एबल टू डू जस्टिस टू द शॉप. 3 is कि हाउ मच पैशन डू यू हैव, हाउ मच नीड डू यू हैव टू रन दिस फ्लावर शॉप, एंड योर फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू meet the working capital and the investment required for this particular project. फ्रेंचाइजी को हर महीने फर्न्स एंड पेटल्स को शहर और स्टोर की लोकेशन के मुताबिक 10 से 15,000 रुपए प्रोस्पेक्टिव फी के तौर पर देनी पड़ती है, जिसके बाद कंपनी आपको आपके शहर के बड़े और अच्छे फूलों के वेंडर से टाई अप कराती है. साथ ही आपको कंपनी के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी देती है. हम दुकान का इंटीरियर प्लान बना के रेडी करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ अप्रूव करके हमारी जो रेडीमेड टीम है इस दुकान के इंटीरियर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो दिल्ली से जाती है और उस दुकान को 10 से 20 दिन के बीच में तैयार करके रेडी कर देती है. इस दरमियान हम आपको एक बार अपने हेड ऑफिस बुलाते हैं दिल्ली में और बुला के आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हम लोग देते हैं उसकी ट्रेनिंग, आपको दुकान चलाने की ट्रेनिंग की, और आपको फ्रेश फ्लावर्स के साथ में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये फ्लावर है, ये नाम है, कस्टमर को इस तरह डील करी जाए, कॉर्पोरेट कस्टमर को इस तरह डील किया जाए, वेडिंग कस्टमर को इस तरह डील किया जाए. एक आपकी ट्रेनिंग होती है. आपकी ट्रेनिंग और आपकी दुकान खुलवाने के साथ साथ कंपनी आपको स्टोर के लिए 2 माली, 2 फ्लोरिस्ट और 2 कारीगर भेजते हैं. दिल्ली के हमारे हेड ऑफिस के अंदर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जहाँ पे हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 30 से 40 कारीगर इस चीज की ट्रेनिंग हमेशा पाते रहते हैं कि फर्न्स एंड पेटल्स में बुके, अरेंजमेंट, ट्रोजो पैकिंग, कार डेकोरेशन, जयमाला कैसे बनाई जाए. तो यहाँ से ट्रेन्ड मैन पावर रेडी करके आपके पेरोल पे भेजते हैं जो आपकी दुकान में रहेगा, और ये आपका कस्टमर जो चाहेगा उसको उसी तरह से प्रोड्यूस करेगा. फूलों की फ्रेंचाइजी से मुनाफा कमाने में 3 से 6 महीने का वक्त लग जाता है. एक फ्रेंचाइजी करीब 15 से 20% तक प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन इस तरह के सीजनल बिजनेस में ये जरूरी है कि आप सही वक्त पर अपना बिजनेस शुरू करें. If you are planning to open an outlet, just you should be careful that you open around July and August, because then September onwards your season starts. So अगर आप if you open an outlet in maybe end of Feb, then you're opening almost in the beginning of the off season.
कंपनी अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए टीवी और प्रिंट एड्स देती है और अपनी वेबसाइट पर आपके आउटलेट की जानकारी भी देती है। इसके अलावा साल भर सीजन के मुताबिक पोस्टर्स भी सप्लाई करती है। हालांकि लोकल एडवर्टाइजिंग का ज्यादातर खर्चा आपको ही उठाना होगा। तनुश्री बैनर्जी, दिल्ली। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपका हाथ थामकर प्री स्कूल खोलने में आपकी मदद करेंगे ब्रेनवर्क्स। विश्वास है, इसमें कुछ खास है।